ऐसी खुशखबरी चली आएगी कि हाँ, या तो रिश्ता अगर नहीं आ रहा था तो वो आएगा, और आएगा तो वो फिक्स हो जाएगा। आएगा तो ऐसा नहीं कि वो 99 वाले सांप की तरह वो डस करके चला जाएगा, अरे भाई टूट गया रिश्ता जा। नहीं, जो भी आएगा वो स्थायी रूप से आएगा और आपके बेटे या बेटी के जीवन में खुशियां ले करके आएगा। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो न सिर्फ आपके विवाह के योग्य बनाएगा, आपके शादी में अगर बार बार परेशानियां आ रही होंगी, विवाह टूट रहा होगा या फिर रिश्ते नहीं आ रहे होंगे, तो यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुख से भरपूर कर देगा। और मात्र 3 दिन में ही यह उपाय आपके जो रिश्ता नहीं आ रहा था ना, उसको कंप्लीट करना चालू कर देगा। रिश्ते आने चालू हो जाएंगे जिनके नहीं आ रहे हैं, और जिनके आ रहे थे पर बात नहीं बन रही थी, तो भैया समझिए कि चुटकी बजाते ही यह खेल आपका होने वाला है। यदि आपके घर में बेटा या बेटी विवाह के योग्य हैं और कहीं से भी कोई बाधा बार बार आती है या शादी में देरी हो रही है, बच्चों की उम्र निकलते जा रही है, जिनकी खास करके जिनकी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है, या फिर 20-22 साल में भी लोग शादी करते हैं ना, वैसे शादी की उम्र जो है वो 21 साल है सरकार के हिसाब से, पर लोग जो है अपने हिसाब से रिश्ता देखना चालू कर देते। भैया शादी भले हम अगले साल करेंगे, पर रिश्ता तो देख करके सेट कर ले, सगाई ये सब कर लेंगे, ठीक है। तो यह जो उपाय है वो आपको, आपकी जो मनोकामना है वो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। शादी आपकी बहुत जल्दी होगी इस उपाय से। यह मेरा खुद का अचूक उपाय है जो आजमाया हुआ है, जो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया था, और जो मैं अपने लोगों को बताता हूं जो मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो उनको मैं जो बताता हूं। और सेम यही चीज अगर आपके शादी में अड़चन आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट में अपना सारा डिटेल बताइए। मैं रोज 5 लोगों को फ्री में एडवाइस देता हूं, उनकी कुंडली का विश्लेषण करता हूं, और पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, उस पर मेल कर दीजिए। मैं बिल्कुल फ्री में आपके सारे काम करता हूं, ठीक है, क्योंकि यह एक तरह से पुण्य कमाने का काम हो गया है। तो यह उपाय जो करना है आपको, ये उपाय करना है आपको पूर्णिमा को। पूर्णिमा आपका महीना में देख लीजिए कब आता है, और उतना दिन नहीं आप रुक सकते हैं तो यह उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु हैं, भगवान श्री राम और हनुमान जी, इन सब की पूजा जो है, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, सबके आशीर्वाद से आपके घर में खुशियां आएंगी। बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजेगा और बेटियां, उनके हाथ पीले होंगे और वो अपने घर में, अपने जो ससुराल में है वो डोली में विदा हो जाएंगी। खैर डोली तो अब चलती नहीं है। तो चलिए अब आगे क्या करना आपको। अगर आप या आपके घर में कोई भी विवाह के कारण परेशान हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि मैं हर चीज अपना जो कंप्लीट करते जाता हूं, ताकि आपको कमेंट में कुछ पूछना ना पड़े। कमेंट में आप आए बस अपना कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में आपको आपके काम की चीज लगे तो भैया एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि आपसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है। तो देखिए क्या करना है। यह जो उपाय है एक अचूक उपाय है, सरल उपाय है और तुरंत असर करने वाला उपाय है, जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। क्या करना भैया? तो देखिए, इस उपाय को कोई भी कर सकता है और किसी के लिए भी कर सकता है। किसी के लिए मतलब कि अगर छोटी हम जो उपाय करते हैं तो उसमें थोड़ा इमोशंस जरूरी होता है, क्योंकि आपने दाल बनाई और दाल में आपका नमक ही नहीं है तो फिर उस दाल का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक जो भाव है पूजा में वो अर्पण होना चाहिए। माँ करे, पिता करे, बेटा करे, बेटी करे, खुद के लिए भी करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान ध्यान कर लेना है और साफ सुथरा कपड़ा पहनिए। अब जहां पर आपके घर में, पूजा घर में बालाजी महाराज की फोटो हो, या फिर राम दरबार की फोटो हो, या फिर श्री हरि विष्णु की जो फोटो हो, वहां पर एक दिया जलाइए। मिट्टी का जो दिया है उसमें, जो आपके घर के दिए हैं उसमें नहीं, मिट्टी के दिए में। आप चाहे तो तिल का। अब इसके बाद एक कटोरी ले लीजिए। कटोरी चाहे आपकी स्टील की हो या पीतल की हो। मैं अपने हर वीडियो में बताते रहता हूं कि कटोरी कौन सी चाहिए या फिर कौन सा चीज कैसा होना चाहिए। तो जो मैं बता रहा हूं सेम टू सेम वही चीज कॉपी कीजिए। उस कटोरी में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखिए, खाने वाला गुड़, जो गन्ने का गुड़ आता है वो। कितना बड़ा?
तो जितना आपका एक नींबू का साइज होता है ना, बस उतना, मतलब खूब से खूब ज्यादा 50 ग्राम के अंदाज। ठीक है। अब उस गुड़ के टुकड़े को जो आपने कटोरी में रखा है ना, उस टुकड़े को सरसों तेल से पूरा डुबा दीजिए। जो कटोरी आप रखेंगे, जिसमें आप गुड़ रखेंगे ना, वो गुड़ आपका सरसों तेल से पूरा भर जाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। अब क्या करना है, कटोरी में आपका गुड़ है और गुड़ पूरा तेल से डूब गया है, सरसों तेल से। अब इस कटोरी में 2 लौंग डाल दीजिए, फूल वाले, टूटा फूटा नहीं, फूल उसका पूरा होना चाहिए। अब क्या करना है, मैं आपको एक स्क्रीन पर भी मंत्र दिखेगा, उस मंत्र से आपको 21 बार जाप करना है। मैंने बोला ना कि 16-17 साल से ऊपर उम्र चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीजें जपनी है। मंत्र क्या है आपका? ओम हनुमते नमः, क्लीम रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र आपको 21 बार जपना है। ओम हनुमते नमः, क्लीम रामदूताय स्वाहा। ओम हनुमते नमः, क्लीम रामदूताय स्वाहा। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ठीक है। इस मंत्र का जाप करते समय आपके मन में केवल एक ही भावना हो कि मेरे बेटे या मेरी बेटी का विवाह शीघ्र हो और सभी बाधाएं दूर हो। जो भी यह उपाय कर रहा है, आप मां हैं, आप कर रही हैं, या फिर घर का कोई भी फैमिली मेंबर कर रहा है इस उपाय को, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिसके लिए भी आप यह प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम जरूर बोलिए कि मैं अपने भाई के लिए कर रही हूं, या फिर मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूं, या फिर मैं अपने बेटे या बेटी के लिए कर रही हूं। मैं अपने अमित सुमित जो भी नाम हो बेटा का, या फिर राधा रागिनी जो भी नाम हो बेटी का, उनका नाम जरूर लीजिए। तो मैं फलाने के लिए यह उपाय कर रही हूँ, इसमें मुझे सफलता दीजिए। अब जो आप जाप करेंगे, जैसे मैंने मंत्र जो बताया है, तो मंत्र से पहले, मंत्र तो आपको 21 बार जाप करना है, और मंत्र से पहले आपको संपुट लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यह मंत्र बिना संपुट का कंप्लीट नहीं है। साइंस में जैसे हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करते हैं ना, उसी तरह से। तो संपुट कैसे लगाएंगे? तो संपुट लगाने के लिए आप मंत्र जाप से पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये आप एक बार जाप किए, और उसके बाद फिर मंत्र आपका 21 बार कंप्लीट हो गया। फिर आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये आप जाप कर लिए। तो ये मंत्र क्या आगे और पीछे दोनों तरफ से बंध गया है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं वो चीज आपका 100% बेनिफिट देने वाला हो, इसके लिए इसमें संपुट लगाना कंपलसरी है। जो कटोरी में आपने गुड़ डाला था, तेल वाले कटोरी में, वो अगर आपका बच्चा सामने है तो वो गुड़ का टुकड़ा निकालें और बच्चे के माथे पर स्पर्श करें। ठीक है। तेल लगेगा माथे पर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे सरसों तेल से दूर भागते हैं। ना तो सर पे रखते हैं, ना ही नाभि में लगाते हैं, ना ही रात को सोने के समय तलवे में लगाते हैं। क्या बेनिफिट है, ये तो खैर पूजा पाठ वाला वीडियो है, क्या बोलते हैं, हेल्थ वाला वीडियो तो है नहीं कि मैं उसमें डिटेल में जाऊंगा। पर ये चीजें जरूरी है कि उस बच्चे के माथे पर वो जो तेल वाला गुड़ है, वो उनके माथे पर जहां वो टीका लगाते हैं, तिलक जो लगाते हैं, वहां पर वो टच करे गुड़। ठीक है। अगर बच्चा नहीं है तो यहां पर आपके पास उनकी अगर कोई फोटो होगी, फोटो नहीं है तो भी आप फोटो उनकी मंगवाइए, चाहे वो आपके लड़के हों या फिर लड़की हों, फोटो मंगवाइए। कम से कम आपके सामने वो क्या बोलते हैं, हथेली, जो आपका छोटा सा उंगली है ना, उतना, मतलब एक बित्ता कम से कम वो फोटो रहे। 4x6 का करवा लीजिए, या 5x7 का जो है फोटो, वो आप निकलवा के वो करवा लीजिए। उपाय वीडियो आप आज देखेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए वो आप समझ जाएंगे, फिर वो चीजें आप अप्लाई कीजिए। तो फोटो आपका मतलब आपके बच्चे का 4x6 या 5x7 में वो होना चाहिए। नहीं है बच्चा या बच्ची तो ठीक, वो गुड़ जो है उस फोटो में जो माथा बना हुआ है, बच्चे का जो माथा है या फिर बच्ची का, वहां पर आप टच करवाएंगे। अब आगे क्या करना है, टच करवा दिए। अब इस गुड़ के टुकड़े को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे किसी प्लेट में, जो रेडीमेड प्लेट आता है ना, जो नाश्ता पानी के लिए जो दुकान पर भी मिलता है, वो चीजें उसमें रख करके, और उसको जमीन पर डायरेक्ट मत रखिएगा, जो गुड़ आपका है वो,
और ये पेड़ के नीचे, मतलब ये अपना जो पीपल के पेड़ के नीचे आपको इसको छोड़ना है। और जो दिया है, जितना आप देख लीजिए कि आपका पास सरसों तेल का दिया, सरसों तेल बचा कितना है, तो मिट्टी का जो दिया आता है ना, वो छोटा बड़ा दोनों ही आता है। तो आप एक जो दिया है वो बड़ा वाला ले लीजिएगा, ठीक है। और उस दिए में जो आपने तेल जो प्रयोग किया है गुड़ डूबा हुआ, वो आप डाल दीजिए। लौंग भी आपका उसी दिए में आ जाएगा जो आपने पहले ही डाला था, ठीक है। यह प्रयोग अगर आप सुबह करें तो भी ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं, आपको ऑफिस जाना होता है या फिर कुछ भी कारण हो, तो आप इस चीज को शाम को सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, उस दिन पूर्णिमा होनी चाहिए या फिर शुक्ल पक्ष का जो गुरुवार है उस दिन होना चाहिए। लोग शनिवार को यह शनि भगवान का तेल, शनि भगवान का जो दिया जलाते हैं वो है ना, पर यह जो आपको काम करना है यह गुरुवार के दिन ही करना है या फिर पूर्णिमा के दिन करना है। ऐसा करने से न सिर्फ हनुमान जी प्रसन्न होंगे, बल्कि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और भगवान चंद्रमा का भी विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने गुड़ यूज किया है, वो मंगल से संबंधित है, ठीक है। जो आपने तेल यूज किया है वो आपका शनि से है, मतलब डिटेल नहीं बताऊंगा। ये जो सारी चीजें है ना, ये आपको आपके जो रिश्ता है, आपका जो बच्चे का रिश्ता है, उसको पूरा करवाने में साथ देता है। अब क्या करना आपको, आपने गुड़ रख दिया है और दिया जला दिया है। अब घर पर आकर के आपको एक बार, मतलब जितना संभव हो सके, मंत्र तो आपने जाप कर लिया है, वो चीजें वहां रखने के बाद घर पे वापस आकर के एक बार या 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये मैंने 1 से 7 तक क्यों बताया है, क्योंकि ये चीजें आपके श्रद्धा पे है। समय है, आपको है कि हाँ भाई मैं 3 बार पढ़ सकता हूँ, 5 बार पढ़ सकता हूँ हनुमान चालीसा, आप पढ़िए उसको। और आकर के एक लास्ट निवेदन कीजिए कि हे भगवान जी, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, हनुमान जी को मान रहे हैं, विष्णु भगवान को मान रहे हैं, जिसको भी मानते हैं, उनसे आंखों में आंखें डाल करके, आपके घर में फोटो है उनकी, है ना, तो उनमें, उनके फोटो में आंखों में आंखें डाल करके अपना जो निवेदन है वो करिए। एक जो करुण निवेदन आप करेंगे, वो करुण निवेदन आपके बच्चे की शादी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये उपाय करने के बाद 7 दिन के भीतर भीतर आपके यहां कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी चली आएगी कि हाँ, या तो रिश्ता अगर नहीं आ रहा था तो वो आएगा, और आएगा तो वो फिक्स हो जाएगा। आएगा तो ऐसा नहीं कि वो 99 वाले सांप की तरह वो डस करके चला जाएगा, अरे भाई टूट गया रिश्ता जा, नहीं। जो भी आएगा वो स्थायी रूप से आएगा और आपके बेटे या बेटी के जीवन में खुशियां लेकर के आएगा। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो एक ऐसा दिव्य उपाय है जो जल्दी शादी के लिए सबसे बेहतर उपाय है। एक चमत्कारी उपाय है जो न सिर्फ आपके बेटे या बेटी या फिर आपके भी शादी में एक शीघ्र विवाह का योग बनाएगा, बल्कि ये उपाय एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो आपके वैवाहिक जीवन को भी मधुरता और सुखों से भर देता है। क्या करना आपको इस दिन, यदि आपके घर में बेटी या बेटा शादी के योग्य हो गए हैं और कहीं पर भी उनकी शादी सेट नहीं हो रही है, कोई भी बाधा उनके भाग्य में आते रहती है, विवाह में देरी हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, या फिर बार बार रिश्ते टूट जाते हैं, ठीक ना, तो यह जो उपाय है वो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल देगा। जी हाँ, इस उपाय को करना कैसे है, तो देखिए, इस उपाय को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष कब आ रहा है ये आप कैलेंडर देख करके आराम से पता कर सकते हैं। जो भी हिंदू कैलेंडर हो उसमें आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों मिल जाएगा। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को कीजिए। और मंगलवार किसका दिन है, हनुमान जी का दिन है, बालाजी का दिन है, ठीक है। तो आपके लिए यह उपाय, कहते हैं ना कि सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी शादी सेट होगी आराम से। करना क्या आपको, इस उपाय में आपको ज्यादा तामझाम वाला उपाय ये नहीं है। मैं जो भी आपको उपाय बताता हूं वो बिल्कुल आराम से होते हैं और ज्यादा तामझाम वाले नहीं होते, ये करो वो करो, कुछ होता नहीं है, ठीक है।
और मैं शादी के लिए जो अभी उपाय बता रहा हूं ये मैंने खुद किया था। मेरी जब शादी आज से 8-9 साल पहले हुई थी तब, क्योंकि देखिए कुछ होता है ना कि जब आदमी के ऊपर बीतता है तब वो अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करता है। और जब मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी खुद की उम्र बढ़ती हुई चली जा रही थी, इसलिए मैं आपके दर्द समझ सकता हूं। आप चाहे मेरे भाई हैं या मेरे बहन हैं, आपकी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूं। और माता पिता जो हैं, तो जैसे मैंने अपने माता पिता की टेंशन देखी थी उसी तरह से मैं घर का बड़ा लड़का हूं। और चाहे बड़ा लड़का हो या फिर बड़ी लड़की हो, चाहे जिसकी भी शादी में देरी हो, माता पिता को टेंशन हो ही जाती है। और उस टाइम पे अगर आप किसी से रिश्ते की बात चलाने को भी बोलो, जैसे कि आपके कोई भी नाते रिश्तेदार हैं, उनसे बोलो कि हाँ भैया मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए लड़की देखो या फिर मेरे लड़की के लिए कोई लड़का देखो, तो उस टाइम पर उनकी एक शान अलग हो जाती है। क्योंकि उनको अपने घर की तो टेंशन है नहीं, आपके घर की टेंशन है ना। तो आप अपना देखो ना भाई, आपको डायरेक्ट तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन घुमा फिरा करके वो जवाब ही देते हैं। अरे लड़की घर में रखी हुई है क्या, अरे लड़का गोद में बैठा हुआ है क्या कि तुमको दे दे तुरंत, मतलब ऐसे ऐसे बातें चलने लगती है। छोड़िए इन सब बातों को, ये सब बातें आप रोज फील करते होंगे क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। चलिए उपाय जानते हैं। जो उपाय है वो है, आपको शुक्ल पक्ष का जो जिस दिन मंगलवार पड़े उस दिन सबसे पहले प्रातः काल में स्नान कर लीजिए। सूर्योदय के बाद आप कर लीजिए, मतलब ज्यादा टाइम ना, 9-10 बजे के बाद इसको आप मत करिएगा, ठीक है। सुबह के 9-10 बजे के बाद करना है तो सुबह के 6-7, 7:30, 8 बजे तक कर लीजिए, ठीक। क्या करना आपको, थोड़ा सा चमेली का तेल लीजिए, ठीक है। चमेली का तेल ले लीजिए। अगर आपके पास छोटा पाउच भी आता है चमेली का, वो है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बाजार से खरीद करके भी थोड़ा सा इसको प्रयोग कीजिए। एक छोटा सा कटोरी में इसको लेना है, ठीक है। अब एक छोटे से कटोरी में जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है ना, जो हमारी माता बहनें अपनी मांग में भरती हैं, ऑरेंज कलर वाला सिंदूर, वो वाला वही सिंदूर जो हम हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं। अब इसके बाद एक मौली का धागा ले लीजिए, मौली या फिर कलावा कहिए, ठीक है, जो हम हाथ में बांधते हैं। अब जो आपने मौली लिया है उसमें से थोड़ा सा बाती के साइज का मौली तोड़ लीजिए। अब उसमें जो सफेद वाली रुई है, रुई को थोड़ा सा उसमें लपेट करके एक बत्ती तैयार कीजिए और उस बाती को उस चमेली के तेल में भिगने दीजिए। अब यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आपके पास चमेली का तेल ना मिले तो फिर आप घी का दिया जला सकते हैं। और घी कौन सा, जो आप घी खा सकते हैं वही घी का आप दिया जलाएंगे। क्योंकि मेरे कमेंट में कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी हैं कि मैंने इस उपाय को कई बार किया है पर मुझे कोई फायदा नहीं मिला है। तो मैं जो चीजें बताता हूं वो अगर डिट्टो सेम टू सेम आप अगर कॉपी करें और उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करें तो ही आपको सफलता मिलती है। घी मैंने क्यों मना किया है, क्योंकि घी जो पूजा के नाम पर बिकता है वो मैक्सिमम घी जो है वो चर्बी वाला घी रहेगा। आपको कैसे 100-150 रुपए किलो घी मिल सकता है, जो यहाँ पर ओरिजिनल घी बाजार में 1000-1200 रुपए किलो चल रहा है। तो आप कैसे सोचते हैं कि 100 रुपए किलो वाला घी आपको फायदा दे सकता है। चर्बी वाला किसी जानवर की चर्बी से बनाया गया घी आप उसको पूजा में प्रयोग कर रहे हो, आप सोच रहे हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, नहीं होगी ना। तो आप जो घी, बाजार में कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जो आप खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो उस घी का एक डब्बा लाइए, थोड़ा सा आप मान के चलिए कि 1 पाव 250 ग्राम के आसपास आप एक अलग डब्बे में रख दीजिए पूजा के नाम पे, क्योंकि वो घी आप खा सकते हैं, ठीक ना। बाकी का आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा वाला घी आप अलग रख लीजिए, ठीक। तो अब एक दिया आपको लेना है, ठीक है। घी आपका हो गया है, घी या फिर चमेली का तेल आपका हो गया है। अब एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें जो अपना चमेली का तेल है वो आप डाल दीजिए। दिया का भी मैं एक क्लियर कर दूं कि आप दिया कोई भी पीतल का, तांबे का या फिर स्टील का नहीं लेंगे। जब भी दिया आप लेंगे या तो आप मिट्टी का दिया लीजिए या फिर आटे का दिया आप खुद से बना सकते हैं अगर, तो वो ले लीजिए, ठीक है। अब जो मिट्टी का दिया है उसमें आपने तेल डाल दिया है या फिर घी डाल दिया है, ठीक है। उसमें जो सिंदूर है ऑरेंज वाला वो आप थोड़ा सा एक चुटकी डाल करके, ठीक है,
वो मिक्स कर दीजिए। मैंने बताया था ना कि एक छोटी सी कटोरी जिसमें आपको 2-3 चुटकी सिंदूर लेना था, तो आप चाहे तो उस कटोरी में जिसमें आपने थोड़ा सा सिंदूर रखा है 2-3 चुटकी, उसमें ही चमेली का तेल डाल करके या फिर घी डाल करके उसको आप प्रयोग कर सकते हैं मिट्टी के दिए में डाल करके, ठीक है। और फिर जो आपने बनाया था कलावे और रुई को मिला करके बाती, उसको डाल दीजिए। हो गया यहां तक। अब क्या करना आपको, एक चाहिए आपको लौंग, एक लौंग और एक इलायची, ठीक है। दिया जला दीजिए। दिया जलाएंगे तो आप उस दिए को किसी भी तांबे या फिर पीतल के प्लेट में रखिएगा, स्टील में नहीं। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको सेम टू सेम अप्लाई कीजिएगा। तो तांबे या फिर पीतल के प्लेट में, आपकी चाहे छोटी सी पूजा का प्लेट रखते होंगे ना अपने घर में, उसमें ही आप जला करके दिए को और रखें। अब जो आपको दिया जलाना है वो कहां जलाना है, आपके घर में श्री राम दरबार की फोटो हो या फिर शिव परिवार की फोटो हो जिसमें पूरा परिवार एक साथ रहता है, ठीक है। क्योंकि मैंने राम दरबार बोला, वहां पर भी भगवान श्री राम की पूरी फैमिली एक साथ होती है। शिव परिवार उसमें भी उनका पूरा परिवार साथ में है। तो ये फोटो क्यों, क्योंकि आपको भी अपना परिवार बनाना है। आप भी चाहते हैं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए या फिर मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का आए, मेरा दामाद अच्छा आ जाए, ठीक है। इसके लिए तो जो दिया आप जलाएंगे वो राम दरबार के सामने या फिर शिव परिवार के सामने आप जला देंगे, ठीक है। अब क्या करना आपको, अब लीजिए 11 तुलसी के पत्ते, 11, जिसे आप पहले ही दोपहर में तोड़ करके रख लेंगे, ठीक है। भरसक प्रयास कीजिए कि अगर नीचे गिरी हुई तुलसी हो, भले ही सूखी हुई हो, पत्ता उसका सूख गया हो, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इन पत्तों पर हल्दी से, एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए, पाउडर है, ठीक है। हल्दी से एक एक बिंदी आप लगाते जाइए, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहां पर अनार की कलम से, जो अनार हम खाते हैं ना, तो अनार का जो पेड़ है उसमें से एक छोटी सी टहनी आप तोड़ करके एकदम बारीक सी अनार का डाली से एक कलम बना लीजिए आप, और हल्दी से आप अगर चाहें तो राम राम लिख सकते हैं। जो आपका तुलसी का पत्ता है, अगर आपने ताजा तोड़ा है तो उस पर राम लिख दीजिए। अगर सूखा पत्ता मिला है तो फिर कोई बात नहीं, उस पर बस एक बिंदी लगा सकते हैं हल्दी का, ठीक है। अगर आप ताजे पत्ते पर राम लिखना चाहते हैं तो वही हल्दी में आप अनार की कलम डुबोइए और उससे राम लिखिए। सारा खेल यहां पर देखिए आपके श्रद्धा से। जब आप करेंगे ना तो आपका जो रोम रोम है, रोम रोम वो खड़ा होना चालू हो जाता है। एक जो भाव के साथ आप भगवान का कोई भी टोना टोटका आप करेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं आपका तांत्रिक प्रक्रिया, तो है नहीं कि आपको स्मशान घाट में जाकर के कुछ प्रयोग करना है, ठीक है। तो आप ये प्रयोग करिए। अब इसके बाद क्या करना है, हल्दी की एक छोटी सी बिंदी लिखी या लगाई आपने, या फिर राम नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये पत्ते जो है, जहां आपने भगवान राम के लिए या फिर भगवान शिव परिवार के सामने दिया जो जलाया है, वहां पर हनुमान जी को ये अर्पण करें। क्योंकि राम दरबार में आपके हनुमान जी होंगे या फिर शिव परिवार में हैं, जहां पर भी है, तो हनुमान जी के नाम से आप वो 11 पत्ते किसी प्लेट में रख करके, पीतल या तांबे के 11 पत्ते रख करके, जो आपने हल्दी से तिलक लगाया है या लिखा है, वो हनुमान जी को अर्पण करें। अब क्या करना भैया, तो अब आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने में आपको मोटा मोटी 22 से 25 मिनट का समय लगेगा। क्योंकि मैं जो हनुमान चालीसा आराम से पढ़ता हूँ, फास्ट नहीं, वो फास्ट हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी यहाँ पे, क्योंकि समय देख करके आपको नहीं करना है कि हाँ अरे 10 मिनट में खत्म हो जाए, नहीं, श्रद्धा से करिए, ठीक है। 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले 2 बार आपको संपुट लगाना है। संपुट मतलब क्या, तो अष्टजाम का संपुट आपको लगाना है। अब अष्टजाम क्या है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले, देखिए ये उपाय तो आप शादी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब भी जीवन में आपके कोई मुसीबत आने लगे तो आप क्या करिएगा, हनुमान जी से विनती लगा सकते हैं, और जो मैं अभी प्रक्रिया बता रहा हूं ये आप किसी भी चीज में प्रयोग कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा से संपुट कैसे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये हो गया अष्टजाम, जो हम नॉर्मल कीर्तन करते हैं ना मंदिर में,
ये चीज अष्टजाम हो गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले एक बार आप ये हरे राम करेंगे, और हनुमान चालीसा जब आपका 11 बार कंप्लीट हो गया है उसके बाद फिर आप हरे राम करेंगे। ये चीजें आपका उस चालीसा को बांध देती है कि जो चीजें, जो अब निवेदन जो आप करेंगे अपने बेटे के या फिर बेटी के, उसमें कि हे हनुमान जी, मैं यह जो प्रयोग आपका कर रही हूं या फिर कर रहा हूं, मैंने बोला ना कि यह इस उपाय को कोई भी कर सकता है। माँ अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए कर सकती हैं, पिता भी कर सकते हैं। कई जगह पर होता है ना कि मम्मी नहीं है इस दुनिया में या फिर है, तो वो उस कंडीशन में नहीं है कि कर सकें। तो आपको बस ये उपाय भी जो करना है ना, जो मैंने ये उपाय बताया आपको मंगलवार को करना है, तो बस 3 मंगलवार करना है। 1 2 3 3 हफ्ते में आपका ये प्रयोग कंप्लीट हो जाएगा, और ज्यादा नहीं। तीसरा जो मंगलवार बीतेगा ना, बीतते बीतते कहीं ना कहीं से आपके कानों में खुशखबरी आ जाएगी कि भैया शादी सेट हो गई है। एक खुशी की आंसू छलक आते हैं आंखों में। तो निवेदन करिए अपने बेटे बेटी की शादी के बारे में। आप क्या बोल सकते हैं? देखिए, भाषा के बारे में मैं बोल नहीं सकता हूं कि आप कौन सी भाषा में ये निवेदन करेंगे। मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूं, तो आपको जो अपना निवेदन करना हो वो अपनी भाषा में करिए। जरूरी है कि आप हिंदी में करें। जिस भाषा में भी आप हिंदी बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, कुछ भी भाषा जो आपकी है ना, आपकी जो उसमें करिए। उसमें एक आपको अलग ही फील महसूस होता है। अब क्या करना आपको, अब भगवान को जो हनुमान जी हैं उनको बूंदी के लड्डू चढ़ाइएगा। जो बेसन के लड्डू मिलते हैं ना, तो उसमें भी 2 तरह के लड्डू आते हैं पीले वाले, वो आप बूंदी के लड्डू हनुमान जी को 2 चढ़ाइएगा, 2 पीस जोड़े में, क्योंकि हमें जोड़ा बनाना है। ना ही 3 चाहिए, ना ही 8-10 पीस चाहिए, ना ही आधा किलो 1 किलो, ठीक है। बस हनुमान जी के लिए 2 पीस लड्डू आप लेकर के आइएगा, और हर हफ्ते जो ये प्रयोग मैं बता रहा हूं ये आप करिएगा। मेरा विश्वास मानिए, मतलब इस चीज का ये तो नहीं कि हाँ प्रूफ आपको दिखा सकूं, क्योंकि मैं इसका खुद भुक्तभोगी था, और आज मेरा घर संसार बसा हुआ है, मेरे बाल बच्चे हैं, ठीक है, और भगवान के दया से सभी तेज तर्रार है, सबकी बुद्धि सद्बुद्धि अच्छी है, ठीक है। तो अब 2 बूंदी के लड्डू आप चढ़ा दीजिए। ना हो बूंदी के लड्डू तो घर में चना होगा, गुड़ होगा, जो छोटे वाले चने आते हैं ना, काले वाले चने को आप रात को भिगा दें, और सुबह जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसको साफ सुथरा धो करके और फिर भगवान को प्रसाद में आप गुड़ और चना चढ़ा सकते हैं। हम बंदरों को गुड़ खिलाते हैं ना, गुड़ और चना खिलाते हैं, ठीक उसी तरह से, तो वो वाला चना। अब देखिए, आपका पूजा जो है वो समाप्त हो गया है। इसमें A to Z जो है मैंने वो क्लियर कर दिया कैसे कैसे करना है। अब एक चीज यहाँ पे ये है, अगर आप मुझसे फ्री में अपना जो बेटे या बेटी की कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बच्चे का नाम, जन्म कहाँ पर हुआ है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीजें मुझे कमेंट में करेंगे ना, मैं रोज 5 लोगों को रिप्लाई करता हूं उनको, ठीक है। अब क्या करना, पूजा में जुड़ा हुआ एक चीज और बाकी है अभी। तो जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए, तो जो आपने बूंदी का लड्डू चढ़ाया है या फिर गुड़ और चना जो चढ़ाया है, घर में आपके जितने भी मेंबर हों उन सबको आपस में बांट दीजिए। और गाय के लिए जिस दिन आप यह प्रयोग करेंगे मंगलवार को, तो एक रोटी, जो गाय के लिए पहली रोटी हम तो ऐसे अपने हर घर में बनाते हैं ना, तो गाय की जो पहली रोटी आप बनाएंगे उस पर गुड़ डाल करके और 21 दिन तक खिलाना चालू कीजिए। 21 दिन क्यों? क्योंकि जो आप आज मंगलवार, मान लीजिए कि आज आपका शुक्ल पक्ष का मंगलवार है, ठीक है, तो आज से जब आपका तीसरा मंगलवार आएगा तब तक आपके 21 दिन हो जाएंगे कंप्लीट। 21 दिन में आपको 3 दिन प्रयोग करना है, और 21 दिन आपका गाय को गुड़ और रोटी खिलाने वाला काम ये चालू रहना चाहिए। यह सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। अगर आपके क्षेत्र में बंदर हैं तो उन्हें गुड़ और चना खिलाइए, इससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विश्वास रखिए, यह उपाय करने के बाद या तो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, या फिर जो रिश्ते आ रहे थे लेकिन पक्के नहीं हो रहे थे, अब वो भी अस्थायी और शुभ परिणाम देने वाले होंगे। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर
जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।